बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंसा की आग थमी नहीं है और अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने पाकिस्तान से हथियारों का बड़ा ऑर्डर देकर के मंशा जाहिर कर दी। बांग्लादेश के ताजा हालातों में पाकिस्तान के हथियार और कितना खून बहाने वाले हैं, ये बांग्लादेश की ताजा तस्वीरों से समझा जा सकता है। बांग्लादेश के ताजा हालातों पर देखिए हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुश्मन के दुश्मन को बनाया दोस्त, बांग्लादेश को नापाक सपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा, लूट और हत्या, यूनुस की जाने वाली है सत्ता। देश के खिलाफ साजिश कट्टरपंथ, अपनी चाल में बांग्लादेश खंड खंड। पहले आंदोलन, फिर हिंसा, फिर तख्ता पलट और फिर हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में कट्टरपंथी साजिश की किताब के ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें दुनिया ने देखा। बांग्लादेश अपनी ही आग में खुद को झुलसा बैठा। लेकिन अब बांग्लादेश के नए हाकिमों ने देश को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान तैयार कर दिया। शेख हसीना की सत्ता को पलटकर बांग्लादेश की सियासत पर बैठे मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान प्रेम सामने आने लगा है। खबर है कि अंतरिम सरकार के स्थापित होने के ठीक 3 हफ्ते बाद ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाने के लिए गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का आदेश दिया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान को 3 किश्तों में हजारों राउंड गोला बारूद सप्लाई का आदेश दिया गया है। खबरों के मुताबिक गोला बारूद का इस्तेमाल तोपखाने की बंदूकों में किया जाना है। इसमें 40,000 से अधिक राउंड गोला बारूद का ऑर्डर शामिल है। साथ ही 40 टन RDX का ऑर्डर भी पाकिस्तान को दिया गया है। 2900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल भी पाकिस्तान से बांग्लादेश को सप्लाई किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गोला बारूद की ये सप्लाई सितंबर महीने में शुरू होगी और 3 खेप में पूरा असलाहा दिसंबर तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के हाथों में होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा हो, लेकिन इस बार ये कोटा सामान्य से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में बनी अंतरिम सरकार आज भी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोक नहीं पाई है। छात्र आज भी सड़कों पर साजिशों के बीज बो रहे हैं। बांग्लादेश की जिस हिंदू आबादी ने अपने खून पसीने से देश को सींचा, उसके पास आज सिवाय रोने और बिलखने के कोई चारा नहीं बचा है। चौंकिए मत, मैं इस वक्त कोई कबाड़े के ऑफिस में नहीं हूँ। दरअसल मैं बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हूँ। दंगाइयों और बवालियों ने इसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था और बड़ी तादाद में ये जो वाहन खड़े हैं ये ट्रांसपोर्ट दफ्तर के हैं। सब कुछ कबाड़ा हो गया और कई मंजिला ये दफ्तर है। तकरीबन 15 से 20 मंजिला ये जो दफ्तर है वो जलकर खाक हो गया, राख हो गया है। ट्रांसपोर्ट दफ्तर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं कट्टरपंथियों ने और आग के हवाले कर दिया है। ये तमाम जो वाहन हैं वो अब खाक हो गए और जो सामान था वो राख हो गया है। हालात इस कदर डरावने हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को यूनुस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हिंदुओं का आरोप है कि नई सरकार बांग्लादेश के बवालियों पर कार्रवाई करने से डर रही है। दंगाइयों ने हजारों मकान और मंदिर उजाड़ दिए, लेकिन कट्टरपंथियों की ताकत के आगे हिंदू बेबस हैं और इस कदर डरे हैं कि शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सिर्फ हिंदुओं के घर और मंदिर ही नहीं, बांग्लादेश के उग्रवादियों ने उस PM हाउस को भी फूंक दिया जहां से कभी बांग्लादेश की सियासत परवान भरा करती थी। कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश यहीं से चला करता था, शेख हसीना यहीं रहा करती थी, पर अचानक से कट्टरपंथियों ने इस कदर बवाल काटा कि शेख हसीना को बांग्लादेश भाग कर जाना पड़ा। और हालात अब ये देखेंगे तो शेख हसीना के हाउस जो हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री आवास है, वो कबाड़ खाना जैसा नजर आ रहा है। जिस बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान की दरिंदगी को झेला था, उस बांग्लादेश की अगली पीढ़ी की नसों में कट्टरपंथ के जहर को ऐसा घोला गया कि आज पूरा देश तड़प रहा है। जिस कला और संस्कृति को हिंदुस्तान का बंगाल संभाले हुए, उसी कला और संस्कृति ने बांग्लादेश में दम तोड़ दिया। आँखें नमी, दिल गम में भरी, क्या हो रही है बुझती नहीं। आँखें नमी, दिल गम ही भरी, क्या हो रही है बुझती नहीं। एक हवा है, एक बारिश, साथ जिए सब एक सदेश।
साजिश आके नवी दिल गम में भरी क्या हो रही है बुझती नहीं। छात्र आंदोलन के जरिए बांग्लादेश में जिस साजिश को अंजाम दिया गया उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से करीबी बांग्लादेश के लिए आत्मघाती कदम है। लेकिन फिलहाल ये बात ना तो कट्टरपंथियों को समझ आएगी और ना ही यूनुस सरकार को। आंखों पर पट्टी बांधकर कट्टरपंथ के शैतान हिंसा का जो घिनौना खेल खेल रहे हैं, यही उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। ढाका से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।